बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की गिनती विद्वान ब्राह्मणों में होती थी। उसे शास्त्र विद्या के साथ नक्षत्र विद्या का पूरा ज्ञान था। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में अत्यंत सुंदर थी। अब उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के जन्म के समय नक्षत्र एवं ग्रहों की स्थिति देखी। तब वह बहुत ही घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न भी थी। तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को ऐसे प्रसन्न देखकर उससे कुछ नहीं कह सकता था। वह अपनी पुत्री का नाम निर्मला रख दिया। निर्मला अपनी माता पिता की लाडली पुत्री भी बन गई थी। अब दिन ऐसे बीत रहे थे। अब देखते ही देखते उस ब्राह्मण की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, पता ही नहीं चला। अब उस ब्राह्मण को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री के जन्म के समय की नक्षत्र रेखा को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत ही बड़ा दोष था। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस ब्राह्मण की पत्नी उससे अपनी पुत्री की विवाह की बात कहती कि हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, अब हमें इसके लायक एक योग्य वर देखकर हमें इसका विवाह कर देना चाहिए, तब वह अपनी पत्नी की बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 4 से 5 साल के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से वह ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डरता था। और उस ब्राह्मण की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। ब्राह्मण की पुत्री को देखकर गांव मोहल्ले के लोग भी अब उस ब्राह्मण की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को रूपा नाम की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे बोली, बहन, तुम अपनी पुत्री निर्मला का विवाह क्यों नहीं कर रही हो? मोहल्ले के लोग तुम्हारे पति को अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहा है। तब वह ब्राह्मण की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी मैं मेरे पति से अपनी पुत्री के विवाह की बात करती हूँ तब वह मेरी बातों को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूँगी। अब इतना कहकर ब्राह्मण की पत्नी वहाँ से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब ब्राह्मण वहाँ पर आया तब वह उससे क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। आसपास के लोग अब हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढकर उसका जल्द से जल्द विवाह कर दो। अब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद ब्राह्मण को भी लगा, चलो अब अपनी बेटी का विवाह कर ही देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ ही दिनों के बाद उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो सही चलता रहा, परंतु
कुछ ही दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी को पता चली तो ब्राह्मण को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिसके घर जाएगी, जिससे विवाह करेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु अभी भी उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। अब पति के बिना उस ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल में क्या करती। वह फिर से अपने मायके आ गई। कुछ ही दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से ब्राह्मण ने उसके लायक एक वर ढूंढा और फिर से उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन ब्राह्मण की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ। कुछ ही समय के बाद पुनः ब्राह्मण की पुत्री का पति मर गया। अब जब 2 बार यह हो चुका था, अब तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया। तो जब विवाह हो गया और ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी, तब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब मर चुके हैं। अब तुम जहाँ भी जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। तुम्हें दोबारा लौटकर अपने माता पिता के घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपने पिता की बात जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सन्न हो गई। साथ में वह ब्राह्मण की पत्नी भी सन्न हो गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा। जब उस ब्राह्मण की पुत्री अपने ससुराल गई, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे माता पिता मर चुके हैं। अब दोबारा लौटकर इस घर में मत आना। अब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहता था, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने वह राज बता दिया। बोला, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र अपनी पुत्री के विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 4 से 5 सालों के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, वह 4 से 5 साल के भीतर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे। कल को हो ना हो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी। अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे भी हो गए तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही रखा है, इसीलिए वह उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई। अब कुछ समय बीतने के बाद उधर उस ब्राह्मण की पुत्री को विवाह के 5 साल हो चुके थे। उस 5 सालों में उस ब्राह्मण की पुत्री को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी, जिनमें से एक पुत्र सबसे बड़ा था और पुत्री सबसे छोटी थी। बड़े पुत्र का नाम राहुल था, छोटे पुत्र का नाम कुलदीप था और पुत्री का नाम सुनीता था। अब ऐसे ही समय बीतता रहा, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण की पुत्री की कुंडली में तो दोष था ही कि वह जिससे भी विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से उसका यह तीसरा विवाह था। अब उसके तीसरे पति की ही मृत्यु हो गई, जिस वजह से वह ब्राह्मण की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब अपने तीनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी।
क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इसी वजह से वह अपने पिता के भी घर नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। अब जब कुछ समय बीता तो उस ब्राह्मण की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्यों को स्वयं करने लगे थे। बड़ा लड़का राहुल अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में बेचता था। इस तरह ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का जीवन संवार दिया। अपनी बुद्धि और विवेक से उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को एक नया जीवन प्रदान कर दिया था।